हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। पहली बात तो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए और लगातार मेरे साथ जुड़ने के लिए। स्टूडेंट, आज के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए आपके टीजीटी होम साइंस के क्वेश्चन। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, यानी ऐसे प्रश्न जो आपके कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे अगर आप यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस सेशन को देख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आज की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको काफी हेल्प करने वाली है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और केवल एक ऑप्शन पर बात करते हैं तो शायद कई बार होता है कि हम वहीं तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन हम उनके जो अदर ऑप्शंस हैं उनको भी लेकर अगर बात करें तो शायद हमारी जो समझ है वो और विकसित हो जाती है। बीपीएससी, एलटी, जीआईसी, डीटीपीएसबी किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैंने किसी भी आपकी पीवाईक्यू की पीडीएफ प्रोवाइड नहीं की है, वो इसलिए ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। तो मैं एक बार में आपको सारी जो पीडीएफ्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप अगर दोबारा भी रीड करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है आपका, स्वाइन फ्लू फैलता है। तो स्वाइन फ्लू आपका जो फैलता है वो है ऑप्शन ए H1N1, बी है N2H2, सी है N2N1 या फिर डी है H1N2। तो जो आपका स्वाइन फ्लू है वो फैलता है आपका ऑप्शन ए H1N1। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा इसकी डिटेल में देखते हैं हल्का सा। तो ये जो वायरस है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तब फैलता है जब कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है या फिर बोलता है, तो उसकी जो बूंदें हैं वो हवा के संपर्क में आती हैं, फैल जाती हैं। और जब आप उनके संपर्क में आते हैं और आपने उनको छू लिया नाक या मुंह के द्वारा, वो आपके बॉडी के अंदर जाते हैं, आपको एक तरीके से संक्रमित कर देते हैं। इसी वजह से कहा जाता है जब खांसी या छींकिए तो हाथ लगा लीजिए या रुमाल वगैरह ढक लीजिए, ताकि आपका जो संक्रमण दूसरों तक ना पहुंचे। ठीक है। एंड अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, हालांकि आपका ऑप्शन जो हमने बताया था H1N1 आपका करेक्ट था। एंड N2H2 की बात करें तो ये एक इन्फ्लुएंजा का एक स्टोन होता है, ना कि आपके स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है। और वहीं बात करें N2N1 और H1N2 की, तो ये भी आपका इन्फ्लुएंजा वायरस का ही एक स्टेन होता है। अब बात करते हैं आपके सेकेंड क्वेश्चन की। कैरोटीन पाया जाता है आपके विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ए, बी, सी विटामिन दिया हुआ है, बताइएगा कैरोटीन किस में पाया जाता है। इसका जो स्टूडेंट आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए इम्पॉर्टेंट है। अक्सर आपने देखा होगा विटामिन ए से रिलेटेड अक्सर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपके पालक, गाजर, शकरकंद और खुमानी जैसे फल सब्जियों में आपका पाया जाता है। स्पेशली जो आपका विटामिन ए है वो आंखों की रोशनी के लिए है, आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उनको बढ़ाने के लिए आपका विटामिन ए जाना जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे ये जो आपका उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है कि गाजर का जो नारंगी रंग है वो किसके कारण होता है, आपका बीटा कैरोटीन के कारण। तो कई बार आपके सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है, बीटा कैरोटीन। कई बार इसको मिलान के थ्रू पूछा जाता है। कई सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिससे रिलेटेड अक्सर आपके प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि विटामिन में अगर विटामिन ए आप पढ़ें, ठीक है, इससे रिलेटेड अक्सर आपके प्रश्न आते हैं। मतलब हमेशा मैंने देखा है जब भी हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो विटामिन ए से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको एक दो क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिल जाते हैं। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा आपको इसके बारे में और नॉलेज इंक्रीज करनी है। क्यों? क्योंकि जैसे यूजीसी नेट में आपके इनसे रोगों के बारे में पूछते हैं, तो कई सारे रोग रतौंधी से लेकर कई सारे लोग हैं, तो उनमें आपका सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है।
वहीं अगर हम टीजीटी पीजीटी अदर एग्ज़ाम की बात करें तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में व किसी तरीके से, जैसे ये गाजर का नारंगी रंगी, इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, लेकिन रोगों से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। अभी जैसे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है, ठीक है। आपके बालों में, गेहूं में, अंडे में या फिर रक्त में। तो एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। सो इसका जो स्टूडेंट करेक्ट आंसर है वो है आपका एग यानी अंडे में, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे जो आपका एल्ब्यूमिन है वो अंडे में पाया जाता है, क्योंकि अंडे की सफ़ेदी में जो मौजूद मुख्य प्रोटीन है, इसके अलावा रक्त में भी पाया जाता है और यकृत में ये बनता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये रक्त में, तो यकृत में बनने के बाद एल्ब्यूमिन रक्त प्रवाह में क्या होता है, उत्सर्जित होता है, और जहाँ यह बिलिरुबिन, कैल्शियम और दवाओं जैसे कई अणुओं को प्रवाहित करने में एक तरीके से हेल्प करता है। स्रोतों की बात करें तो आपका जो एल्ब्यूमिन है वो दूध, मांस और दाल, इन सभी में पाया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एमाइलेज को डैश 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 भी कहते हैं। तो एमाइलेज का एक अन्य नाम भी है, वो क्या है। एंजाइम है, बी है टायलिन, सी है लाइसोजाइन और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका एमाइलेज है उसको कहते हैं आपका टायलिन। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। तो देखिएगा जो आपका एमाइलेज है उसे टायलिन भी कहते हैं, और टायलिन जो लार में पाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है, एमाइलेज है। और इसका वर्क क्या होता है यानी फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रीन जैसे छोटे कार्बोहाइड्रेट में तोड़ने का क्या करता है, काम करता है। तो इसका जो वर्क है, फंक्शन है, वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। वहीं अगर हम लाइसोजाइम की बात करेंगे तो एक अलग एंजाइम है जो बैक्टीरिया को नष्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन 5, प्रोटीन पाचन के लिए, कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए, वसा पाचन के लिए, या फिर डी है उपरोक्त में से सभी। तो जो आपका पित्त आवश्यक होते हैं वो किसके पाचन के लिए आवश्यक होते हैं, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, वसा के, या फिर आपके सभी में। सो यहाँ जो स्टूडेंट करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, वसा पाचन के लिए, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट है। देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो पित्त वसा पाचन के लिए आपका आवश्यक है, और ये छोटी छोटी बूंदों में एक तरीके से ये वसा को क्या करता है, छोटी छोटी बूंदों में तोड़ता है, जिससे पाचन एंजाइमों के लिए उन्हें पचाना और भी सरल हो जाए, आसान हो जाए। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाचन के लिए पित्त प्रत्यक्ष रूप से आवश्यक नहीं होता है, याद रखेंगे, जो कि आपके अदर ऑप्शंस में दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अन्य पोषक तत्व की बात करें तो आपका पित्त मुख्य काम वसा को पायशीकृत करना है, जिससे वसा को पचाने वाले जो एंजाइम है, जो लाइपेज है, वो उसे आसानी से एक तरीके से काम कर सकें, जो कि हमने अभी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, SGPT से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं पैनक्रियास से, बी है लीवर से, सी है हृदय से, या फिर डी है इनमें से सभी। तो पहली बात तो मुझे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताइए कि SGPT का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी से अभी आंसर देने से पहले ही आप अगर जानते हैं इसके फुल फॉर्म के बारे में तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे भी लगे आप इसके बारे में थोड़ा नॉलेज रखते हैं। तो SGPT से संबंधित है, तो ये जो संबंधित है ये है आपका ऑप्शन बी, लीवर से। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या है, लीवर है। देखते हैं। तो SGPT का जो आपका फुल फॉर्म है वो आपका है सीरम ग्लूटामेट पायरूवेट, आपका ट्रांस एमिनेश, ठीक है। ये आपका फुल फॉर्म है, लेकिन इसे अब हम किस नाम से जानते हैं, ALT, ठीक है। ALT मतलब आपका एलानिन, आपका इम्यूनो ट्रांसफरेज, इस नाम से इसको अब जाना जाता है। तो पहले का आप याद रखिएगा, SGPT, अब का है आपका
ALT, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जाए तो आपका SGPT मुख्य रूप से लीवर से रिलेटेड है और यह लीवर की कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन हृदय, गुर्दे और मांसपेशियों की कोशिकाओं में भी इसकी अगर बात करें तो कुछ मात्रा इसकी मौजूद होती है। जब लीवर को नुकसान पहुंचता है तो एंजाइम रक्त में एक तरीके से बढ़ जाता है, जिससे लीवर के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक तरीके का ये एक इंडिकेटर बन जाता है, ठीक। तो इतना आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो यहाँ उच्च स्तर के कारण जो आपका हेपेटाइटिस है, फैटी लीवर या शराब के अत्यधिक सेवन जैसी स्थितियों के कारण जब लीवर की जो कोशिकाएं हैं वो क्षतिग्रस्त होती हैं, तो जो आपका SGPT है इसका स्तर रक्त में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें, तो जो आपका सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें क्या होता है। ऑप्शन ए, अवशोषण क्षमता में कमी होती है। ऑप्शन बी है अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी है अवशोषण क्षमता बराबर होती है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा आपका सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें क्या होता है। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सो स्टूडेंट, इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका अवशोषण क्षमता में एक तरीके से वृद्धि होती है, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो सोलर जो कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से अधिक ऊष्मा अवशोषित होती है और वह अंदर रोककर एक तरीके से उस चीज़ को रखता है, जिससे खाना क्या होता है, एक तरीके से आपका जल्दी पकता है। इसलिए क्योंकि काली सतह सूर्य के प्रकाश से आने वाली अधिकतम ऊर्जा जो विकिरण है उसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और मुंडेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका अक्सर पूछा जाता है। तो मुंडेल ने सारणी जो आपका कार्य सरलीकरण है यानी वर्क सिंप्लीफिकेशन है जो आपका, उसके 3 परिवर्तनों को वर्गीकृत में मतलब एक तरीके से विभाजित किया है, जिसमें से आपका जो पहला परिवर्तन है वो आपको बताना है। यानी मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहला परिवर्तन है। तो पहला परिवर्तन कौन सा है। ऑप्शन ए है उत्पादन में परिवर्तन, बी है कार्य आपका संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन, सी है हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपने मुंडेल के कार्य सरलीकरण के 3 परिवर्तनों के बारे में अगर आपको पता है तो आपको पता होगा कि उनका जो पहला परिवर्तन है वो कौन सा है। तो बताइएगा स्टूडेंट राइट आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर स्टूडेंट है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। ऑप्शन जो आपका सी है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। तो मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को मुख्य रूप से 5 वर्गों में वर्गीकृत किया था, जिसे बाद में ग्रॉस और जो आपका कैंड्रल है उन्हें सरलता के लिए 3 मुख्य वर्गों में क्या किया, इसे विभाजित किया। तो 3 वर्गों में जो आपका पहला परिवर्तन है वो है आपका हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, ठीक है। तो इस वर्ग में कार्य को सरल और कुशल बनाने के लिए हाथ और शरीर की गतियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया, जैसे कि अनावश्यक गतियों को समाप्त करना, कार्यों के क्रम में सुधार करना और सही मुद्रा बनाए रखना। ये ज़रूरी है, सही पोस्चर से हम लंबे समय तक वो काम कर पाते हैं, इसलिए। तो याद रखिएगा जो आपका दिया है कि ग्रॉस और कैंडल ने इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया, पहले ये 5 वर्गों में था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 9, क्रीपिंग है बुनाई, बी है परिसज्जा, सी है करघे का मुख्य भाग और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 आपसे पूछा गया है, क्रीपिंग है। क्रीपिंग क्या है स्टूडेंट। तो जो आपका स्टूडेंट क्रीपिंग है ये है आपका परिसज्जा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ये आपका क्या है, परिसज्जा है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था कि विटामिन ए से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि आहार में विटामिन ए की कमी से रोग होता है। आपके ऑप्शंस हैं रतौंधी, बी है केरेटोमलेशिया, सी है जीरोथैल्मिया और डी है इनमें से सभी।
ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो आहार में विटामिन ए की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो आपको बताना है। बताइएगा आंसर क्या होगा। तो इसमें आंसर आपका रतौंधी भी है, केरेटोमलेशिया भी है, जीरोथैल्मिया भी है, यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन जो डी है वो आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे आपके रतौंधी, केरेटोमलेशिया और जेरोथैल्मिया जो है तीनों रोग हैं, इसलिए सही उत्तर सभी होगा, ये तो हमने देखा ही। एक ही कमी से दृष्टि संबंधी जो हमने कहा कि आंखों से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम होती है, पहले व्यक्ति को कम दिखाई देता है, धीरे धीरे वो अंधे की स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रतौंधी है वो जानते हैं विटामिन ए का आपका पहला है, और कई बार सीक्वेंस लगाने के लिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो रतौंधी को हम सबसे फर्स्ट में रखते हैं, देन भी हम धीरे धीरे क्या करते हैं, सीक्वेंस लगाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिएगा, यहाँ पे अगर हम जीरोथैल्मिया की बात करें तो ये तो सभी जानते हो कि भाई विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो यह एक वर्णक्रमीय स्पेक्ट्रम है जिसकी शुरुआती लक्षणों में आंखों का सामान्य सूखापन शामिल होता है। केरेटोमलेशिया की बात करें तो ये भी जीरोथैल्मिया का एक गंभीर चरण है जिसमें कॉर्निया यानी आंख की जो पारदर्शी यानी जो बाहरी परत है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और नरम हो जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है। संरचनात्मक डिजाइन, बी है सूक्ष्म डिजाइन, सी है रचनात्मक डिजाइन, या फिर डी है ज्यामितीय डिजाइन। तो किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है, क्या कहलाता है स्टूडेंट, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, तो ये कहलाता है आपका ज्यामितीय डिजाइन। ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थायराइड ग्रंथि से पायरोक्सिन अधिक स्रावित होने पर ऑप्शन ए बीएमआर बढ़ जाता है, ऑप्शन बी बीएमआर कम होता है, ऑप्शन सी इनमें से दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थायराइड ग्रंथि से पायरोक्सिन अधिक स्रावित होने पर आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 12, यहाँ पे बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बीएमआर आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निकोटिनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, एंड आपके ऑप्शंस हैं स्कर्वी, बी है बेरीबेरी, सी है पेलेग्रा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर से जो आपका 13 है, निकोटिनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग। इसका जो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी पेलेग्रा। ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। तो निकोटिनिक एसिड यानी नियासिन या विटामिन B3 की कमी से, ठीक है, होने वाला जो रोग है वो पेलेग्रा है, और ये त्वचा, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो पेलेग्रा के बारे में जैसे हमने कहा तो याद रखिएगा विटामिन B3 या नियासिन लिख के आ सकता है, या निकोटिनिक एसिड। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। लक्षण आपका त्वचा शोथ, एक तरीके से डर्मेटाइटिस, आपका मनोभ्रम यानी डिमेंशिया, और दस्त यानी डायरिया शामिल होते हैं। ये 3D के रूप में भी जाना जाता है। 3D अगर कहा जाएगा तो आपका क्या है, डर्मेटाइटिस है, आपका डर्मेशिया है, और आपका डायरिया है। ये आप याद रखेंगे। इसकर भी तो जानते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। बेरी आपका विटामिन B1 की कमी से, जिसे थायमिन। ठीक, ये याद रखेंगे। चलिएगा, गेहूं में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए हिस्टोन, बी है एल्ब्यूमिन, सी है ग्लूटीन, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो गेहूं में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, वो पाया जाता है स्टूडेंट आपका क्या, ग्लूटीन। ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या है, करेक्ट होगा। ठीक,
तो गेहूं में क्या पाया जाता है, ग्लूटिन पाया जाता है। ग्लूटिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन मिश्रण है, जो गेहूं, जौ और राई जैसे अनाजों में नेचुरल रूप से पाया जाता है। तो ग्लूटेन गेहूं में पाया जाना प्रोटीन में से है, जो आटे को लोच और एक तरीके से क्या करता है, खिंचाव देता है। हिस्टोन की बात करेंगे तो पौधों में पाया जाता है, लेकिन गेहूं में बहुत कम मात्रा में होता है। और एल्ब्यूमिन की बात करेंगे तो ये भी पौधों में पाया जाता है, ठीक है। और गेहूं में ग्लूटेन जितना प्रचुर मात्रा में ये नहीं होता, इसलिए ऑप्शन आपके करेक्ट नहीं थे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि अंडे से कीड़ा बनने तक की जो अवस्थाएं हैं उनका आपको क्रम बताना है, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है अंडा, प्यूपा, लार्वा एंड कीड़ा। बी है प्यूपा, लार्वा, अंडा एंड कीड़ा। सी है प्यूपा, अंडा, लार्वा एंड कीड़ा। और डी है अंडा, लार्वा, प्यूपा एंड कीड़ा। तो अंडे से कीड़ा बनने तक की जो अवस्थाएं हैं, जो स्टेजेस हैं, वो आपको बताना है। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम बात करें आपके राइट आंसर की, राइट आंसर आपका होगा अंडा, लार्वा, प्यूपा एंड कीड़ा। ये ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट आंसर है। तो अंडे से कीड़ा बनने के चरण अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, एक तरीके से कीड़ा आप कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा होता है। एक एक करके अगर हम देखें यहाँ पे, तो अंडे की बात करें तो जीवन की पहली अवस्था जो एक वयस्क मादा द्वारा दी जाती है। लार्वा की बात करें तो अंडे से निकलने के बाद की अवस्था, जिसे कुछ कीड़ों में इल्ली या आपका कटरपिलर भी कहते हैं, यह अवस्था है जब कीड़ा सबसे अधिक खाता है। प्यूपा की बात करेंगे तो लार्वा की बाद की अवस्था है जिसमें कीड़ा एक सुरक्षित कवच में निष्क्रिय रहता है और इस अवस्था में आंतरिक परिवर्तन होते हैं। लास्ट में आपका कीड़ा या आप वयस्क कह सकते हैं। तो प्यूपा से निकलने के बाद की अवस्था जब कीड़ा उड़ने और प्रजनन करने के लिए तैयार होता है, ठीक। क्वेश्चन आपका 16 है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी निम्न में से किसकी कमी से होती है? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो ऑस्टियोपोरोसिस आपका जो नामक है, नमक हो गया है ठीक है। तो नामक बीमारी निम्न में से किसकी कमी से होता है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? यस। तो बताइएगा आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो यहाँ पे बात करें स्टूडेंट, आपके जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन, बताइएगा, डी, ठीक है। सॉरी, मतलब विटामिन डी होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है, विटामिन डी इसका क्या है, राइट आंसर है। देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस आपका बीमारी मुख्य रूप से कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। तो कैल्शियम हड्डियों का मुख्य निर्माण खंड है। जीवन भर कैल्शियम की कमी से हड्डियों का घनत्व कम होता जाता है। एक तरीके से अगर कैल्शियम की कमी रही तो हड्डियों वगैरह में आपका एक तरीके से कमजोरी आती है, मांसपेशियों में कमजोरी सी महसूस होती है, थकावट सी रहती है, आपका जो जोड़ है उनमें दर्द वगैरह रहता है। ये सारी कमी आपकी उसमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन 17 है, आयरन, फोलिक एसिड व विटामिन बी की कमी से होता है। आपके ऑप्शंस हैं बेरी बेरी, बी है स्कर्वी, सी है पेलेग्रा और डी है एनीमिया। तो आयरन, फोलिक एसिड व विटामिन बी की कमी से होता है, क्या होता है बताइएगा। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे बात करूँ स्टूडेंट, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका एनीमिया। ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट आंसर है। तो आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी की कमी से एनीमिया होता है। ये सभी तत्व लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए ज़रूरी होते हैं। तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से, स्कर्वी आप जानते हैं विटामिन सी की कमी से, और पेलेग्रा आपका विटामिन B3 की कमी से होता है। इतना आपको याद होना चाहिए। कई बार अगर मिलान के थ्रू ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है उससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है। आपके ऑप्शंस हैं नैतिक निर्णय,
बी है संगठनात्मक निर्णय, सी है आपातकालीन निर्णय और डी है व्यक्तिगत निर्णय। तो वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है उससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है। ये इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा? तो ये जो है आपका, ये है आपका व्यक्तिगत निर्णय। ठीक है, पर्सनल जो आपका डिसीजन है वो आपका है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिरका किसका जलीय विलयन है? तो सिरका किसका जलीय विलयन है? ऑक्सीजन अम्ल, ठीक है, बी है नींबू का अम्ल, सी है एसिटिक अम्ल और डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सिरका किसका जलीय विलयन है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? और इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका एसिटिक अम्ल। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यक्ति के लिए असुरक्षित चेक होता है। ऑप्शन ए है यात्री चेक, बी है अकाउंट पेई चेक, सी है वाहक चेक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक व्यक्ति के लिए असुरक्षित चेक कौन सा होता है स्टूडेंट? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका वाहक चेक। सॉरी, ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा वाहक चेक। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्न में से किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है? हड्डी, बी है मांसपेशियां, सी है जोड़ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा शरीर की जो गति है वो संभव होती है आपको बताना है। 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो होता है आपका मांसपेशियां यानी मसल्स के द्वारा। ठीक है, मसल्स आपका क्या है? राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 22 है आपका, एस्बेस्टस के तंतु होते हैं कृत्रिम तंतु, बी है जांतव तंतु, सी है वनस्पति तंतु या फिर डी है खनिज तंतु। तो जो आपका एस्बेस्टस के जो तंतु होते हैं वो आपके होते हैं स्टूडेंट खनिज तंतु। ऑप्शन जो आपका डी है वो आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे जो आपका एस्बेस्टस के तंतु हैं वो आपके खनिज तंतु होते हैं जो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रेशेदार खनिजों में से प्राप्त होता है। ये सिलिकेट खनिज हैं जो गर्मी और जंग प्रतिरोधी होते हैं और ऐतिहासिक रूप से निर्माण सामग्री, इंसुलेशन है, ब्रेक जैसे जो उत्पाद हैं उनके रूप में इनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 आपका, 3 दीवार वाले रसोई घर को कहते हैं। जो आपका 3 दीवार वाले रसोई घर है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एल आकार का रसोई घर, बी है डी आकार का रसोई घर, सी है 3 आकार वाला रसोई घर और डी है आपका यू आकार का रसोई घर। तो 3 दीवार वाले जो रसोई घर होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? मतलब उनको क्या कहते हैं एक तरीके से? तो उनको कहते हैं आपका यू आकार का रसोई घर। ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट है। यू आकार का आपका रसोई घर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलेगा। तो इसमें क्या है? काउंटर अलमारियां 3 दीवारों के साथ व्यवस्थित होती हैं जिससे काम करने के लिए एक तरीके से आपको खुला जगह मिलती है। एल आकार की रसोई घर की बात करें तो इसमें अलमारियां 2 समानांतर दीवारों पर होती हैं जो छोटी और बड़ी दोनों रसोई के लिए ज़रूरी हैं। डी आकार की रसोई घर तो लेआउट के समान प्रकारों में से नहीं है और 3 दीवार वाला रसोई घर एक गलत शब्द है, तो यू आकार वाला आपका करेक्ट है। 24 है, खेल कूद के मैदान व पार्क हैं आपकी भौतिक सुविधाएं, बी है व्यक्तिगत सुविधाएं, सी है सार्वजनिक सुविधाएं या फिर डी है मानवीय सुविधाएं। तो जो आपका खेल कूद के मैदान व पार्क वगैरह होते हैं वो आप जानते हैं, ठीक है, सभी के लिए होती हैं। ठीक है, कोई उसमें रोक टोक नहीं लगा सकता, यानी वो क्या है? आपकी सार्वजनिक सुविधाएं हैं। ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या है? करेक्ट आंसर है, सार्वजनिक सुविधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित जोड़े में से किसका सुमेल है, यानी कौन सा सुमेलित है आपका? फेफड़ा और निमोनिया। ठीक है,
आँख आपका मधुमेह, सी है यकृत और आपका केरेटोमलेशिया और डी है हृदय और पीलिया। तो यहाँ पे जो आपका सुमेलित है वो आपका है फेफड़ा और आपका निमोनिया। ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो फेफड़ा और जो आपका निमोनिया है इसलिए सही है क्योंकि निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करने वाला एक सामान्य संक्रमण या आपका बीमारी है। और यहाँ जो अदर ऑप्शंस हैं वो आपके गलत हैं, जैसे आँख और आपका मधुमेह। तो मधुमेह आप जानते हैं जो आपका डायबिटीज़ है वो अलग चीज़ है। ठीक है, आँखों की बीमारी नहीं है। वहीं यकृत और जो आपका केरेटोमलेशिया दिया हुआ था, तो केरेटोमलेशिया आपका विटामिन ए से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। हृदय और पीलिया की बात करें तो पीलिया आपका लीवर से रिलेटेड है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक, 26 है योजना बनाना एक प्रक्रिया है। तो योजना बनाना यानी प्लानिंग इज अ प्रोसेस आपका शारीरिक है, मानसिक है, इनमें से दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो योजना बनाना एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है स्टूडेंट? तो योजना बनाना यानी प्लानिंग बनाना एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, मेंटल प्रोसेस है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? तो जो रेशम का कीड़ा है वो अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं अंडा, बी है डिंबक, सी है प्यूपा और डी है कीट, पूर्ण कीट। ठीक, तो जो आपका रेशम का कीड़ा है अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है, ये आपसे पूछा गया है। एंड यहाँ बता दूं आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी प्यूपा। ऑप्शन सी इसका क्या है? राइट आंसर है। तो रेशम कीट अपने जीवन चक्र के प्यूपा चरण में रेशम का तंतु पैदा करता है और इस चरण में लार्वा अपने चारों एक सुरक्षात्मक जो आपका कोकीन है उसको बनाने के लिए प्रोटीन रेशा स्रावित करता है जो रेशम से बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अंडा में क्या होता है? अंडे से केवल लार्वा निकलते हैं, रेशम का उत्पादन नहीं होता। और लार्वा की बात करें तो लार्वा शहतूत की पत्तियां खाता है और विकसित होता है। पूर्ण कीट की बात करें तो यह अवस्था पतंगा के रूप में होती है जो अंडे देने के काम करती है और रेशम का उत्पादन नहीं करती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ठीक है, चलिएगा देखते हैं। पहला ऑप्शन है अपलोड, बी है आपका साइबर स्पेस, सी है प्रकाशीय भंडारण और डी है मोडेम। तो क्वेश्चन क्या था कि कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? 28 का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका प्रकाशीय भंडारण। ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो अपलोड, साइबर स्पेस और मोडेम सभी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मानक शब्दावली हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर और इंटरनेट के संबंध में आपका किया जाता है। ठीक है, बाकी जो हमारा प्रकाशीय भंडारण है ये एक तकनीकी शब्द है लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी से आपका हटके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, पूछा गया है व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है? ठीक है, राष्ट्रीय बचत पत्र, बी है सार्वजनिक भविष्य निधि, सी है इंदिरा विकास पत्र और डी है इनमें से सभी। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बताइएगा और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी इंदिरा विकास पत्र। ऑप्शन सी इसका क्या है? राइट आंसर है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है? इकेबाना, मोरिबेना, इनमें से दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपसे पूछा गया है कि जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है, तो ये जो है आपका इकेबाना भी है और आपका मोरिबेना भी है। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या होगा? करेक्ट होगा, यानी इनमें से आपके दोनों ऑप्शन क्या हैं? करेक्ट हैं। ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इकेबाना और मोरिबाना दोनों ही जापानी पुष्प सज्जा की शैलियाँ हैं। इकेबाना फूलों को सजाने की एक प्राचीन जापानी कला है जिसमें मोरिबेना एक विशेष शैली है। ठीक है, तो मोरिबेना में क्या है कि इकेबाना की ही शैली है। मोरिबेना का अर्थ है ढेर सारे फूल और इसमें फूलों को एक चौड़े उथले फूलदान में क्या किया जाता है? सजाया जाता है
और इकेबाना होती है, ये भी आपका एक जापानी कला है जो हमने अभी पढ़ा। सो स्टूडेंट, ये रहा आज का सेशन। आई होप आज के क्वेश्चन आप सभी को पसंद आए होंगे, और नहीं भी अगर पसंद आए तो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। और यहाँ आज की सेशन में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, मतलब इजी और थोड़ा सा मॉडरेट टाइप के थे, पर डिफिकल्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं थे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही लगातार मैं सेशन आप सभी लोगों के लिए लाती रहूं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और आप जानते हैं मैं बीच बीच में लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में तो ज़रूर कहूँगी। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अभी तक अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब कर ही रही हूँ, कोशिश क्या है ना। तो अगर ऐसे ही आप जुड़े रहेंगे तो मैं और सारी चीज़ें करने की कोशिश करूँगी, और एक मोटिवेशन के तौर पर कमेंट जब आप करते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है कि आप मेरे साथ जुड़े हैं। एक कनेक्शन फील होता है कि एक तरीके से होता है ना कि धीरे धीरे आप फैमिली का मेंबर बन जाते हो, तो वही वाली फीलिंग मेरे अंदर भी आ रही है। तो कहने का मतलब है बस ऐसे ही लगातार जुड़े रहो, प्यार देते रहो, और मैं ऐसे ही आप सभी लोगों के लिए मेहनत करती रहूंगी, और अच्छे अच्छे जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको लाती रहूंगी, जिससे आपको एग्जाम में और ज़्यादा हेल्प मिले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक नई क्लास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ध्यान ज़रूर रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एंड बाय बाय बाय।